सर जीएसटी अगर आप ले रहे हैं 18%, आज के डेट में जो है जैसे ही जीएसटी लेते हैं तो 42%, 100 रुपया में 42 रुपया निकल जाता है टीडीएस उडीएस सब लेकर के। अपार्ट फ्रॉम टैक्स अभी देना है अलग। रेंट का स्थिति देख रहे हैं किस लेवल पे है। तो अगर हमारा जो पीक टाइम में आप हमको काम नहीं करने दीजिएगा तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कैसे होगा। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होगा कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ये बच्चों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ से एक बहुत बड़ा पलायन की स्थिति बन जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक फैसला लिया, उसके बाद बिहार के सभी कोचिंग संचालकों के पसीने छूट रहे हैं। के पाठक ने फैसला लिया है कि जो कोचिंग है वो 9 बजे से 4 बजे तक नहीं चलेंगे। वजह कि जो स्कूल में जो बच्चों की उपस्थिति है वो कम होती है। और देखिए यहाँ पे अब कोचिंग एसोसिएशन भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सरकार से कहा है कि जो फैसला लिया गया है उसे या तो वापस लिया जाए या संशोधन किया जाए। हमारे साथ सुधीर सिंह है जो अध्यक्ष है। सर, क्या दिक्कतें हैं आपको? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के साथ हम लोग हमेशा काम करते हैं और हमेशा काम करेंगे और उनका हर एक निर्णय हम लोग का सर आंखों पे। सिर्फ ये ही कि अपना निर्णय में जो चीजें वो ओवरलुक कर गए हैं उसको ध्यान देने की जरूरत है। 9 से 4 में सभी कोचिंग को बंद करने की जरूरत नहीं है। उनका जो मुख्य चीज है कि वहां पे सरकारी बच्चे 9 से 4 के बीच में नहीं आए और सरकारी टीचर हमारे यहाँ नहीं। तो सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं, एक भी सरकारी टीचर मेरे नॉलेज में नहीं है सरकारी स्कूल के जो कोचिंग से जुड़े हुए, जो हमारे संगठन में बहुत बड़ा संगठन है उसमें हम लोग देखे, हम लोग जाकर के वेरीफाई किए। हजारों कोचिंग हैं। हाँ, लेकिन उसमें हम लोग देखे हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग में उसमें से कोई भी नहीं है। एक आध होंगे भी तो अगर हम नहीं जानते हैं। और रह गया कि सरकारी स्कूल के बच्चे हम लोग प्रॉमिस करते हैं सरकार से, सरकार अगर हमारे साथ बैठ करके बात करेगा तो हम लोग 9 से 4 के बीच में सरकारी बच्चे हम लोग नहीं पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल के कोई भी टीचर का हम लोग सेवा नहीं लेंगे। ऐसे भी हम लोग जानते हैं एज पर लेवल लॉज 2 जगह काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं, उसमें ऐसे भी नहीं रखते हैं हम लोग किसी को। 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद पढ़ाने में क्या दिक्कतें आ रही है? सर जीएसटी अगर आप ले रहे हैं 18%, आज के डेट में जो है जैसे ही जीएसटी लेते हैं तो 42%, 100 रुपया में 42 रुपया निकल जाता है टीडीएस उडीएस सब लेकर के। अपार्ट फ्रॉम टैक्स अभी देना है अलग। रेंट का स्थिति देख रहे हैं किस लेवल पे है। तो अगर हमारा जो पीक टाइम में आप हमको काम नहीं करने दीजिएगा तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कैसे होगा। जब नहीं होगा तो क्या होगा? यानी आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। डाउन क्या, खत्म हो जाएगा। 90% खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कंपटीशन इस लेवल पे आ गया ऑनलाइन आने के बाद कि कम पैसा में आपको अच्छा कोर्स देना है, तो दैट इज अ कॉस्ट। हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। 90 का 95% बंद होगा कोचिंग। लेकिन सरकार चाह रही है कि स्कूल में ही बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारे, तो दिक्कतें क्यों होगी? हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं हम उनके साथ मिलकर के, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है एक राज्य, जो वहां के 2 प्रमुख कोचिंग के सेक्टर के साथ मिलकर के काम करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के साथ मिलकर के उनको क्वालिटी एजुकेशन का जितना भी समस्या है ना, उनका जितना भी समस्या है, टीचर की कमी, गुणवत्ता की कमी, कोर्स स्टडी मटेरियल की कमी, सारा चीज हम लोग एक साथ मिलकर के दे सकते हैं। और सरकार का और क्वालिटी का जितना भी के पाठक सर का जितना भी चीजें हैं दिक्कत, 1 स्टॉप सोल्यूशन है कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत। एक साथ हम लोगों का कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। सब चीज हम लोग दे सकते हैं उनको। कैसे कंट्रोल करना है, कैसे टीचर को ट्रेन करना है, कैसे अच्छा जहां टीचरों की कमी हो वैसे कैसे हम लोग दें। हम लोग प्रखंड लेवल तक हमारा संगठन और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर हैं जो उनको साथ मिलकर कहीं जाने की जरूरत है। 1 स्टॉप सोल्यूशन हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं गवर्नमेंट। विपिन सर भी यहाँ इनसे बात करते हैं। सर, क्या दिक्कतें हो रही है? पहले तो जो निर्णय आया है 9 से 4 बंद रहने का, इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होगा कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ये बच्चों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ से एक बहुत बड़ा पलायन की स्थिति बन जाएगी। बच्चों पे असर पड़ेगा कि आप लोग का बिजनेस डाउन होगा? आप ओवरऑल सब पे माने, अगर बच्चा नहीं रहेगा तो बिजनेस कौन देगा? और उसी बिजनेस को बचाने के लिए सरकार की पहल है। सरकार चाह रही है कि सरकारी स्कूल में ज्यादा अच्छा शिक्षा मिले और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया। उसमें हम उनका सहयोगी हैं, उसके विरोधी नहीं है। जिस तरीके से, जिस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया है, पूरे कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत उसका समर्थन करता है। ये सोच बहुत अच्छी है और बहुत सालों के बाद कुछ अच्छे निर्णय की बात हो रही है और कुछ बदलाव और बहुत बड़ी बदलाव की बात कही जा रही है। लेकिन उस बदलाव में एक ऐसी चूक हो रही है, एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है जिसे समझना होगा अधिकारी पदाधिकारीगण जो भी हैं कि कैसे ये कोचिंग में पढ़ाने वाले क्वालिटी शिक्षक हैं, इन्हें कैसे बेहतर और अच्छा इस्तेमाल किया जाए ताकि बिहार में एक पलायन की जो स्थिति है उसको रोकी जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या टाइमिंग होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि जैसे चल रहा था वैसे चलते रहे और जो उनका मानना है कि शिक्षक
जो पढ़ा रहे हैं सरकारी संस्थान में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं, तो हम लिखित देने के लिए तैयार हैं कि कोई भी सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, और ऐसी अगर बात होती है तो हम इसकी सूचना सरकार तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात कि सरकारी संस्थान में पढ़ने वाले 9 से 12th के बच्चे वो स्कूल टाइम में मेरे पास नहीं है, कोई भी नहीं है। वो सभी वैसे बच्चे हैं जो मैक्सिमम ड्रॉपर हैं या फिर 4 बजे के बाद जो हमारे यहाँ क्लास करने आते हैं, तो उनके लिए हमें परेशानी नहीं हो रही है। तो अब जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला, अगर वो वापस नहीं लेती है तो क्या कीजिएगा आगे आप? देखिए, हम अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का ये आपका माध्यम हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। चूंकि सभी शिक्षक है, ये शिक्षित लोगों का जो एक तरीका होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे जो डेमोक्रेटिक होगा, और फिर हम आगे लेकर के जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे कि हमारी बातों को सुनी जाए, क्योंकि उन्हीं का सपना था कि बिहार में पलायन को कैसे री इंस्टॉल किया जाए। कोविड के समय में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया और काफी उन्होंने पहल भी की, हम लोगों को सहयोग भी मिला उनसे, और एक अच्छी बातें चल रही थी कि बिहार में एक लैंड ऐसी व्यवस्था दी जाए, जो हम लोग का डिमांड भी है कि व्यवस्था दी जाए जहां पे हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सके, और जो एक बहुत बड़ी संख्या पलायन हो रहा है उसको हम रोक सके, जहां पे लगभग 4000 से 5000 करोड़ बिहार जैसे गरीब राज्य का पैसा दूसरे राज्य में जाए। साहब, आप लोग चाहते हैं कि सरकार अपना फैसला वापस ले ले? निश्चित रूप से ये फैसला में अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें बदलाव होनी चाहिए, और जो तर्क संगत भी हो और जो सबों के हित में हो, छात्रों के हित में, गरीब अभिभावकों के हित में। इतने सारी बड़ी संख्या है शिक्षकों की, लगभग 6 से 7 लाख लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे बिहार में। इनके हित का ख्याल रखा जाए, और हम ये गुहार तो सरकार से ही लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे सरकार बातों को नहीं समझती है, आगे तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, जहां तक हम लोग जा पाएंगे। हम अपना पूरा ईमानदार प्रयास और सही तरीके से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये थे विपिन सर, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया, जो शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है, उसमें जो है संशोधन किया जाए, और जो समय है पहले के मुताबिक उस समय को निर्धारित किया जाए, यानी 9 से 4 बजे तक ये लोग चाहते हैं कि इनका कोचिंग चले, नहीं तो इन्हें काफी परेशानी होगी, रेवेन्यू का लॉस होगा और पलायन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी क्या के पाठक, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, इनके जो फैसले हैं उन पर विचार करते हैं या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।